माँ के मरने के बाद आयशा की जिंदगी जहन्नुम बन गई। जब उसके बाप ने एक जालिम औरत से शादी की तो वो उसे अक्सर भूखा प्यासा रखते और मारती पीटती। मगर एक दिन सच ऐसा बेनकाब हुआ कि पूरा गांव हिलकर रह गया। ये कहानी है सुतेली माँ के जुल्म और एक मासूम बच्ची की खामोश चीखों की। सुबह के ठंडे झोंकों में लोग अपने काम काज की तरफ चल पड़े। वहीं नन्ही आयशा मुर्गियों को दाना डाल रही थी। वही काम जो रोज उसे अकेले करना पड़ता था। आयशा के बाप ने उसे ये समझाया था कि बेटा, अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हारी माँ की कमी पूरी हो जाएगी। मगर जब आयशा ने अपनी नई माँ को देखा तो उसके दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया था और वो परेशान हो गई। शादी के बाद शुरू के दिनों में तो सब अच्छा अच्छा रहा, लेकिन फिर सुतेली माँ ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। चीखना, डांटना और मारना, जैसे आयशा इंसान हो ही ना। आयशा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसकी सबसे बड़ी खुशी स्कूल जाना थी। मगर सुतेली माँ ने वो भी छीन ली। कहा, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, घर पर रहो और काम किया करो। शादी के चंद दिन बाद ही आयशा का बाप शहर वापस चला गया नौकरी के लिए। अब उसकी सुतेली माँ से कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए वो अक्सर चिलचिलाती धूप में आयशा से सहन में झाड़ू लगवाती और खुद ठंडे कमरे में पंखे के नीचे आराम करती रहती। सारा दिन कामकाज करवाने के बाद जब खाने का टाइम होता तो वो आयशा से कहती, कल की बासी रोटी पड़ी है, अगर खानी है तो खा लो, वरना जाकर सो जाओ। और खुद मज़े से ताज़ा खाना खाती। उधर गांव की औरतें जब आयशा के जिस्म पर पड़े नील देखती तो वो अक्सर आपस में बातें करती, मगर कभी भी किसी ने खुलकर उसकी सौतेली माँ से बात ना की। चंद महीने गुजर जाने के बाद जब आयशा का बाप छुट्टियां मनाने घर वापस आ रहा था तो उसके हाथ में तोहफे थे। दिल में खुशी, मगर हकीकत से बिल्कुल वो अनजान था। बाप के आने के बाद आयशा की सुतेली माँ ने खूब प्यार का नाटक रचाया। उसे साफ कपड़े दिए और खाने के लिए ताज़ा खाना पेश किया। आयशा खामोश रही, मगर उसकी आंखें सब कह रही थीं। मगर एक दिन साथ वाली हमसाई ने हिम्मत करके उसके बाप को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे जाने के बाद आयशा की क्या हालत होती है और उसकी सौतेली माँ उसे कैसे मारती पीटती और भूखा प्यासा रखती है। ये सब सुनकर उसके बाप की आंखों में शदीद गुस्सा आ रहा था और अब वो घर आकर अपनी बीवी से सवाल करने लगा, क्या ये सब सच है? तुम मेरी बेटी को भूखा प्यासा रखती थी और उस पर हाथ भी उठाते थे। जब सच सामने आ गया तो आयशा के बाप ने यह फैसला करते हुए अपनी बीवी से कहा, तुम्हारे जैसी जालिम औरत इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। आयशा की जिंदगी में फिर से खुशी आ गई। अब दोनों बाप बेटी ने खूब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। घर के बाहर फूल भी लगाए और उसके बाप ने वादा किया कि अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आयशा ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। और जो बच्चे खामोशी से सब कुछ सह जाते हैं, वही वक्त आने पर दूसरों के लिए रोशनी की मिसाल बन जाते हैं। हमें चाहिए कि हर बच्चे की आवाज़ सुने, क्योंकि उनकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.